हेलो फ्रेंड्स एंड गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल सविता's क्रिएटिविटी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सेफ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। अभी टाइम हुआ है 12:40 और मैं होटल रूम पे हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं बेंगलोर में नहीं हूँ। आज हमारा लास्ट डे है। आज रात को हमारा फ्लाइट है, हम लोग वापस चले जाएंगे। सो वो तो सब आप लोगों के साथ शेयर मैंने नहीं किया, कहाँ पे आई हूँ, क्या कर रही हूँ, वो सब आप लोग को देखने में मिल जाएगा। बट आप लोगों के पास मेरा एक वीडियो गया है यस्टरडे। सो वो वीडियो में मैंने फेस्टिव सीजन में जब हम लोग घर का डेकोरेशन करते हैं, जब घर के लिए कुछ शॉपिंग करते हैं, उसमें से उसको बेस करके कुछ टिप्स आप लोगों को दी थी, जो मेरे नज़र में मेरे तरीके से आप सोचोगे तो आपके लिए यूज़फुल होगा, यही सोच के। तो आशा करती हूँ वो वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो मैंने वो वीडियो में आप लोगों को बोली थी कि ये पार्ट 1 है, जहाँ पे मैं 2 पॉइंट कवर कर ऑलरेडी की हूँ। वो पार्ट 1 वीडियो में वो है फ्रॉम वेयर शुड वी बाई द होम डेकर आइटम्स, एंड सेकेंड पॉइंट में मैं आप लोगों को बताई थी मिस्टेक्स जनरली वी डू व्हाइल शॉपिंग फॉर आवर होम। सो वो 2 पॉइंट को जितना में हो सकता है मेरे पास में, मेरे अंदर जितना नॉलेज है, जितना मैं एक्सपीरियंस से आप लोगों को बोल चुकी हूँ, बोलना चाहती थी वो बोल चुकी हूँ। अभी आते हैं डायरेक्टली थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट है जो काम का चीज़ है, जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है कि टिप्स वी शुड फॉलो while buying the home decor items for our home। So क्या क्या चीज़ें ऐसे हैं जिसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करने से हमारा घर बहुत सुंदर लगेगा। हम जो चीज़ें घर के लिए खरीदेंगे वो भी लॉन्ग लास्टिंग होंगे। उसमें भी जो पैसा हम लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं वो सही तरीके से कर पाएंगे। और एक चीज़ मैं बोलती हूँ, जिसको हम लॉन्ग टर्म बेसिस में, जिसका लॉन्जेविटी अच्छा होगा और बहुत दिन तक आप लोग घर के लिए उसको यूज़ कर पाएंगे। सो वो है मेरा आज का डिस्कशन का जो टॉपिक। जनरली व्हाट शुड वी बाई एंड व्हाट शुड वी फोकस व्हाइल बाइंग द आइटम्स, डेकोर आइटम्स फॉर योर होम। सो जैसे दिवाली आ रहा है, मैंने आप लोगों को बोली थी, सामने आ रहा है क्रिसमस, उसके सामने आ रहा है न्यू ईयर। सो हमारे घर को सजाना संवरना, अच्छे तरीके से रखना, घर का एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करना बहुत अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। मैं अकेली हूँ, हर किसी को खुद के घर को एक सुंदर सा घर बनाने से बहुत मज़ा आता है। एंड सच बोलिए तो मन भी बहुत खुश हो जाता है। घर को अच्छा रखने से खुद को अच्छा लगता है और जो घर में आते हैं उन लोगों को भी अच्छा लगता है। सो चलिए मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को ये वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देती हूँ। सो बाकी आपकी मर्जी, आप फॉलो करना चाहते हैं तो डेफिनेटली फॉलो कीजिएगा। एंड मैं 100% गारंटी देके आपको बोल सकती हूँ, आप फॉलो करेंगे तो आपका घर एक सुंदर सा घर बन जाएगा। सो नंबर 1 जो मैं बोलती हूँ, बाय ग्लासवेयर्स। ग्लास जो डेकर्स होता है, जो घर का जैसे आप लोगों ने कोई ट्रे खरीदा, कोई कैंडल स्टैंड खरीदा, कोई ग्लास का फिगर्स खरीदा, वो एक्चुअली एवरग्रीन होता है। वेलकम बैक। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था, इसलिए मुझे थोड़ी देर कॉल लेना पड़ा। हाँ, मैं क्या बोल रही थी कि वी शुड इन्वेस्ट इन सम गुड ग्लासवेयर्स। और ग्लासवेयर जो भी हो, ग्लासवेयर में आप कोई आप सपोज ए पेयर ऑफ श्वान आप लिए, सपोज ब्यूटिफुल सा सेट ऑफ कैंडल स्टैंड्स आप लिए, आप एक सुंदर सा ट्रे लिए, जो भी हो। सो इट इज़ ऑलवेज वाइजर टू इन्वेस्ट सम मनी इन ग्लासवेयर्स, क्योंकि ये एवरग्रीन होता है, उसका कभी भी स्टाइल कम नहीं हो जाता और उसको आप
ठीक से हैंडल करोगे तो बहुत दिन तक आप उसको हैंडल कर सकते हो। सो वो जो मैं बता रही हूँ, जब हम लोग घर के लिए कुछ शॉपिंग करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ों का शॉपिंग कर लीजिए। आप अच्छी चीज़ों का शॉपिंग करिए और एक जो बोलते हैं ना स्टेटमेंट सा चीज़ खरीदिए घर के लिए, जो घर में सुंदर लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, जो आपके घर में आएंगे उन लोगों को भी देखने के लिए बहुत अच्छा लगेगा आप कौन से तरीके से आपका घर को सजा रहे हो। इंटीरियर और इंटीरियर डेकोर दोनों दो अलग चीज होती है। इंटीरियर का मतलब होती है आपका कपबोर्ड्स हुआ, आपका ये हुआ, बेड हुआ, आपका साइड टेबल हुआ, फर्नीचर हुआ, फॉल सीलिंग हुआ, वो सब कुछ। बट डेकोर के बारे में हम जब बात करते हैं, प्रॉपर डेकोर पीसेस हम लोग जब स्टाइलिंग करते हैं घर में, तब घर का लुक कैसे आता है। इसलिए मैंने आप लोगों को बोली कि जो ग्लासवेयर है, आप आपका घर के थीम के हिसाब से रेड हो, ग्रीन हो, पिंक हो, येलो हो, कुछ भी खरीदिए और उसको आप लोग सफल कर सकते हैं, जैसे मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। अभी एक जगह में आप एक वो कैंडल स्टैंड को रखे थे, सपोज बेडरूम का जो साइड टेबल होता है वहाँ पे आप लोग कुछ लैम्प्स रखे हैं, कुछ कैंडल स्टैंड्स वहाँ पे रखे हैं। बट कुछ दिन के बाद वहाँ पे इस सेम चीज़ को देख देख के आपको बोर लगा है, तो आप उसको उठा के लेके लिविंग रूम में कौन सा कॉर्नर में जो अच्छा लगेगा वहाँ पे भी रख सकते हैं। सो उसमें से क्या होता है ना, बहुत सारे चीज़ों का जरूरत नहीं पड़ती है और एलिगेंट सा सुंदर सा स्टेटमेंट सा पीस आप लोगों के पास होता है और आप उसको बहुत तरीके से सजा सकते हैं। मेरे घर में मैं वही करती हूँ। मेरे पास जो ग्लासवेयर से मैं भी फोकस करती हूँ ग्लासवेयर खरीदने के लिए, एंड मैं प्रीफर करती हूँ ग्लासवेयर्स लाइफस्टाइल होम सेंटर से खरीदने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर कलर, बहुत सुंदर सुंदर शेप का ग्लासवेयर्स मिल जाता है, जिसको आप ट्राई कर सकते हो लाके घर में, और नो डाउट वो बहुत सुंदर लगेगा। अभी आते हैं सेकेंड चीज़ें पर, जो मैं आप लोगों को बोलूँगी घर के लिए शॉपिंग करने के टाइम डेफिनेटली आप लोगों का बेडिंग के ऊपर फोकस रखिएगा, क्योंकि बेड ऐसा एक चीज़ है जिसमें हम लोग ना ओनली रात में सोते हैं, बट वो घर का एक कोजी एरिया है जिसमें हम लोग दुनिया भर का कंफर्ट हम लोग को मिलता है। कोई बेड में लेट के टीवी देखते हैं, कोई काम भी करते हैं, कभी कभी हम लोग उसको बैठ के बातें करने के लिए एक जो कोजी एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, वो बेड के ऊपर मिलता है। लिविंग रूम है हमारे पास, वर्क टेबल है हमारे पास, बट बेडरूम हमारा अपना बहुत एक लाइक प्राइवेट एंड कोजी कॉर्नर होता है, जिसको हम लोग बहुत तरीके से यूज करते हैं। सो बेड रूम में जो सबसे ज़्यादा हम लोग के आंखों में लगता है वो है एक सुंदर सा बेड। सो बेड तो सबके पास है, बेड और उसका हेडबोर्ड और उसका जो मैट्रेस, ये एक कॉमन चीज़ है। बट हेडबोर्ड में भी आप लोग बहुत अच्छे से स्टाइलिंग कर सकते हैं, आप लोगों को जैसे अच्छा लगता है, वो लेदर का हो, वो लेदराइट का हो, वो क्लॉथ का हो, जो कोई आपको पसंद है, आप वही तरीके से बेड का हेडबोर्ड को सुंदर तरीके से मैंने बना सकते हैं। बट मैं बात कर रही हूँ बेडिंग का बात वही होता है। कोई मैं देखती हूँ जैसे घर का सब कोई चीज़ें बहुत डार्क कलर का होता है, घर का कपबोर्ड्स डार्क कलर का है, घर का कॉटन्स डार्क कलर का है, घर का बेड के ऊपर जो बेडशीट हम लोग बिछाते हैं वो भी डार्क कलर का है। बट मैं बोलूँगी ये एक मिस्टेक है, क्योंकि हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि व्हाट शुड वी बाय। तो ये पॉइंट के ऊपर आके मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आपका हेडबोर्ड, जो बेड का जो हेडबोर्ड है वो बहुत रिच है, तो आप जो बेडशीट वगैरह है ना उसको थोड़ा सा सटल कलर का कर दीजिएगा। जैसे आप लोग एक ऑफ वाइट कलर का, लेमन येलो कलर का, एक एनी पेस्टल कलर, जैसे लाइट पीच कलर का हुआ, लाइट पेस्ता कलर का हुआ बेडशीट दिए हैं, बट उसमें आप कलर के साथ खेल सकते हैं। आपका जो कुशन्स है डिफरेंट टाइप का कुशन्स आप यूज कर सकते हैं बेडरूम में, और कुशन कवर में कोई पॉप आउट कलर आप देना चाहते हैं रूम को भी, वो भी आप लोग यूज कर सकते हैं। एग्जांपल देके बता रही हूँ, सपोज आपका बेड का हेडबोर्ड है कॉफी कलर का, आप घर के कॉटन्स जो है वो है डार्क चॉकलेट कलर का, तो बेड आपको लेमन येलो कलर का बेडशीट एक बिछा के तो देखिए, एक लाइट पिंक कलर का बेडशीट बिछा के तो देखिए, उसके ऊपर एक सुंदर सा ब्यूटीफुल सा ज्योमेट्रिक प्रिंट का या फ्लोरल प्रिंट का डुए यूज करिएगा, क्योंकि आजकल तो डुए कवर, क्विल्ट कवर प्लेंटिली अवेलेबल है, जो कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी है, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में भी है, जहीं पे भी आप खरीद सकते हैं। सुंदर सा खरीदिए। एंड पॉप आउट कलर सपोज आप वो रूम में रखना चाहते हैं येलो, सो बेड के ऊपर पिंक एंड येलो का
पिंक कलर का बेडशीट डाले हैं तो पिंक एंड येलो का कुशंस मिक्स एंड मैच करके रखिए। डिफरेंट टाइप्स का कुशन यूज करिए बेडरूम में, सो वो इतना एक सुंदर सा लुक क्रिएट करेगा, बोलिए मत। करके तो देखिए। ये मेरा आप लोगों के लिए सेकंड पॉइंट है। सो प्लीज फोकस ऑन द बेडिंग में आप अच्छे प्राइस थोड़ा सा इन्वेस्ट करिए। ज़्यादा डार्क कलर, ज़्यादा फ्लोरल प्रिंट, बड़े बड़े साइज का गंदे वाले प्रिंट उसको मत यूज करिएगा। छोटा प्रिंट आपको पसंद है तो छोटा वाला प्रिंट चूज करिएगा, क्योंकि बड़े वाले प्रिंट घर को बहुत डार्क बना देता है और बहुत छोटा एक फीलिंग देता है। आपका बेडरूम जितना ही बड़े ना हो सो हो या ना हो जो भी, सो आप ट्राई करिएगा बेडरूम में बेडिंग, एक सुंदर सा बेडिंग आप यूज करें और वो एक अच्छा सा फीलिंग आप लोगों को देगा। और लॉट्स ऑफ कुशन्स यू कैन यूज इन योर बेड। बट ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि एक किंग साइज बेड में आप जितना कुशन यूज करोगे, जितना एक क्वीन साइज का बेड में आप उतना ही कुशन यूज करोगे ना। सो आप लोगों को देखना पड़ेगा कि ये साइज ऑफ द बेड क्या है और वही हिसाब से कितने कुशन रखने से वो बेड सुंदर लगेगा, है ना। सो ये गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 पर अभी आते हैं, वो है मैं बोलूँगी कारपेट्स, बेड साइड कारपेट्स। सेंटर टेबल के नीचे जो कारपेट हम रखते हैं, डाइनिंग टेबल के नीचे हम जो कारपेट रखते हैं, घर थोड़ा सा छोटा हो तो कारपेट को अवॉइड, मेरे हिसाब से कारपेट को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि जब फ्लोर स्पेस कम हो जाता है हमारा एंड पूरा फ्लोर स्पेस को आप पूरे कारपेट में कवर कर दिए, वो दूसरी चीज़ होता है जैसे फॉरेन कंट्रीज में लोग करते हैं, बट हम इंडियंस नहीं करते हैं क्योंकि हमारे घर में जो यूसेज होता है बहुत डिफरेंट टाइप का होता है। फ्लोर टू फ्लोर कारपेट हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, डिफरेंट रीजन है, वो बारे में मैं अभी नहीं बता रही हूँ। बट आपको क्या करना चाहिए, घर थोड़ा सा बड़ा है तो आप एक बहुत बड़ा सा कारपेट नहीं डाल के एक सुंदर सा सपोज 2 फीट बाई 5 फीट या 2 फीट बाई 6 फीट का एक सुंदर बेड साइड का कारपेट डालिए, जो बेड से उतरने के टाइम आपको एक कंफर्ट देगा। उसके साथ साथ रूम को भी बहुत सुंदर, रूम का लुक भी पूरा चेंज हो जाएगा। तो कारपेट में थोड़ा सा अच्छे कारपेट में इन्वेस्ट करिएगा। जैसे मैंने बता रही हूँ, एक पतला सा दरी भी आप यूज कर सकते हो, बट वो खरीदने के टाइम एक चीज़ का ध्यान जरूर रखिए कि वो स्लीपर ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सुंदर दिखेगा तो बाद में पहले कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जब मैं डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों को बता रही हूँ कि जब कारपेट या दरी या कुछ वही टाइप का फ्लोर में बिछाया हुआ सामान आप खरीदोगे तो अच्छे क्वालिटी का जरूर खरीदना, उसमें थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना तो बहुत दिन तक चलेगा। और उसके साथ साथ उसका जो लुक है, घर का जो लुक है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। यहीं पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ, दरी या कारपेट जो आप यूज करोगे वो आपका घर का थीम के साथ जाना चाहिए, ना कि घर का थीम ब्लू है आप एक रेड कलर का कारपेट यूज किए हैं, घर का थीम येलो है आप उसमें एक बहुत डार्क कलर चॉकलेट कलर का कारपेट यूज कर दिए। ऐसा नहीं है, आप थीम के मुताबिक आपको जो अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा, वही वाला कारपेट में थोड़ा सा इन्वेस्ट करिएगा। देन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। मैंने जैसे आप लोगों को लास्ट वीडियो में जो मिस्टेक्स जनरली वी डू व्हाइल बाइंग द स्टफ, उसमें एक पॉइंट रेज की थी कि वो जो प्लास्टिक की लुक जो फ्लावर्स क्रिएट करता है, जो क्या बोलो जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स है, आर्टिफिशियल प्लांट्स है, वो सब खरीद लेते हैं एंड वो ना घर का कोई कोने में रखने के बाद उसका लुक अच्छा नहीं लगता, वो एक आर्टिफिशियल लुक आपके घर को देता है। उससे बेहतर है, ये पॉइंट में मैं आ रही हूँ, उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आप घर में कोई भी इंडोर प्लांट यूज करिएगा। इंडोर प्लांट घर का रौनक बढ़ा देता है, कोई भी कॉर्नर में आप रख दो, कैसे भी आप रख दो, उसको थोड़ा सा मेंटेन करना चाहिए। सबके पास जो इंडोर प्लांट को केयर करने के लिए उसका टेक केयर करने के लिए टाइम नहीं होता है। इन दैट केस you must buy the low maintenance plants like आपका स्नेक प्लांट हुआ, आपका मनी प्लांट हुआ, आपका एरिका पाम हुआ, वो सब लो मेंटेनेंस प्लांट है एंड दोज आर मेंट फॉर कीपिंग इनसाइड द हाउस। सो आप
कोई भी एक ग्रीन चीज़ को, नेचुरल ग्रीन प्लांट घर के कोई भी कॉर्नर में ऐड कर दोगे तो जैसे मैंने आप लोगों को बोली, घर बहुत सुंदर लगेगा ही। एंड उसका बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है, जैसे वो ऑक्सीजन मैंने बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसके लिए हम लोग घर में ऑक्सीजन पाते हैं। बहुत सारे प्लांट्स हैं जो तो उसका जो एडवांटेज, उसका जो मेरिट्स है, बहुत कुछ है। सो उसके साथ साथ हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं इंटीरियर डेकोर के ऊपर। तो मैं ज़रूर आप लोगों को बोलूँगी ये सब अननेचुरल या आर्टिफिशियल प्लांट्स या फ्लावर्स खरीद के उसको वायर्स में सजाने से मच बेटर है कि आप कोई ग्रीन प्लांट्स खरीदे, ग्रीन इंडोर प्लांट्स खरीदे, उनको घर के कॉर्नर में रखें, वो घर का रौनक बढ़ा देगा। बट एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगी, हर कोई इंडोर प्लांट्स को हफ्ते में एक बार थोड़ा सा सनलाइट दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। घर सुंदर दिखना चाहिए तो उसके लिए तो एफर्ट लगेगा ही। आपको वो प्लांट्स को वीकली वंस एक बार बाहर बालकनी में ले जाके उसको सनलाइट दिखाना पड़ेगा। अभी ये हो गया। अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो घर के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट सामान होते हैं मेरे अकॉर्डिंग टू मी। आप लोग सहमत होंगे या नहीं होंगे मुझे नहीं मालूम, बट मैं सोचती हूँ मैं आप लोग के साथ इसको शेयर करूँ। वो है कुशन्स तो घर में रियली घर का लुक को चेंज कर देता है। कुछ बहुत टाइप का कुशन्स मिलता है, जैसे आपको बेड में लगाने के लिए 20x20 का कुशन्स मिलता है, 22x22 का कुशन्स मिलता है, 8x12 का कुशन्स रेक्टेंगुलर साइज का मिलता है, 16x16 इंचेस का मिलता है, 12x12 इंचेस का मिलता है। आप उसका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बना के उसको बेड के ऊपर, सोफा के ऊपर, काउचेस के ऊपर, कोई फ्लोर के ऊपर, देयर आर प्लेंटी ऑफ फ्लोर कुशन्स अवेलेबल नाउ डेज। आप लोग फ्लोर कुशन भी यूज़ करिएगा, बहुत सुंदर लगेगा। ये दिवाली के टाइम में कुशन्स घर का जो फेस्टिव ओकेजन के लिए जो कुशन कवर्स हम लोग जनरली यूज़ करते हैं उसको यूज़ करिएगा। घर में पूरा रौनक आ जाएगा। घर का कोई डेकोर आइटम चेंज करने का ज़रूरत ही नहीं है। आप कुशन्स के ऊपर थोड़ा सा नज़र दोगे। टेबल इसका साथ साथ मैं बोलूँगी कि जो टेबल रनर्स होता है, जो प्लेस मैट्स होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एंड उसका जो थीम है, ये सब करते करते थीम को मत भूल जाइएगा। थीम को दिमाग में रख के उसको ज़रूर परचेज़ करना, खरीदना। और आप लोगों को गारंटी देके बोल सकती हूँ कि घर का रौनक 10 गुना बढ़ जाएगा आपका। सो कुशन्स मेरा भी बहुत एक वीकनेस है। मेरे घर में बहुत सारे कुशन्स मैं यूज़ करती हूँ, बट मेरा जो सोफ़ा है वो लेदर सोफ़ा है। मेरा बेटे को लेदर सोफ़ा के ऊपर कुशन्स अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं उसको यूज़ नहीं करती हूँ। बट मुझे पर्सनली पूछोगे तो मैं भी लेदर सोफ़ा के ऊपर कुशन्स एंड सोफ़ा थ्रो यूज़ करना चाहती हूँ शुभम के लिए, बिकॉज शुभम को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने उसको यूज़ नहीं कर रही हूँ। बट करूँगी ज़रूर। ऐसा नहीं है कि उसको अच्छा जो चीज़ नहीं लगता है घर में वो चीज़ नहीं होगा, बट उसका टेस्ट को भी कभी कभी रेस्पेक्ट देना पड़ता है मुझे, इसलिए मैं वो करती हूँ। तो उसके पास मुझे ये सब चीज़ें अच्छा लगता है। वो भी एक्चुअली टू सम एक्सटेंट गॉड हैज़ गिवन हिम दैट क्वालिटी कि उसको चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना, सही तरीके से रखना, सही कलर चूज़ करना, उसका पास भी नॉलेज बहुत है। मुझे देख देख के शायद, या वो उसका इनबॉर्न क्वालिटी भी हो सकता है। पर चलिए वो बात से उठ जाते हैं। सो कुशन्स डिफरेंट साइज का कुशन में इन्वेस्ट करिएगा। थोड़ा सा सोफा थ्रो, डाइनिंग टेबल का रनर हुआ या सेंटर टेबल का रनर हुआ या आपका प्लेस मैट हुआ, उसके ऊपर ध्यान जरूर देना। सो वो आया। एंड अभी मैं आती हूँ एकदम लास्ट में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो पॉइंट के ऊपर मैं फोकस करना चाहती हूँ वो है होम डेकर का। जो हमारे घर में जो मेजर चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं वो है हमारा कलर कॉम्बिनेशन। सो कलर कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाने से पूरा डेकर आप लोगों का गड़बड़ हो जाता है। ओके। एंड उसके साथ साथ है लाइटिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपके घर में। एक कलर के बारे में जो मैंने बताई, ऑलवेज ट्राई टू कीप ए न्यूट्रल कलर इन योर हाउस, सो दैट उसमें जो कोई टाइप का कलर के साथ आप खेल सकते हैं। कर्टन्स के साथ, कुशन्स के साथ, सोफा थ्रो के साथ, ये जो रॉनर के साथ, हर कुछ। बट लाइटिंग ऐसा एक चीज़ है जिसको घर करने के टाइम, इंटीरियर डिजाइनिंग प्लान करने के टाइम, या आप जब घर के लिए कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो उसके टाइम इन्वेस्ट कीजिएगा
लाइटिंग के ऊपर। वो लाइट कोव लाइट हो सकता है, वो लाइट आप लोगों का फ्लोर लैम्प्स हो सकता है, वो आप लोगों का बेड लैम्प्स हो सकता है, वो आप लोगों का फेरी लाइट्स भी हो सकता है। लाइट घर का लुक को एकदम चेंज कर देता है। जो मेरे घर में आप लोगों ने देखे होंगे, हम लोग जब घर का इंटीरियर कर रहे थे लाइट के ऊपर बहुत फोकस किए थे। सो मेरा जो डाइनिंग टेबल के ऊपर जो जूमर है, जो लाइट है, बहुत घूम घूम के हम लोग उसको सिलेक्ट किए थे। मेरे घर में बहुत सारे कोव लाइटिंग है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा जो फॉयर एरिया में कोव लाइटिंग हम लोगों ने जो एलईडी स्ट्रिप को दे के बनाए हैं, वो मेरा बहुत अच्छा, बहुत एक पसंदीदा चीज़ है। मेरे जो लिविंग एरिया है उसमें हम लोग फॉल सीलिंग के अंदर कोब लाइटिंग किए हैं एंड स्पॉट लाइट भी दिए हैं। वो एक्चुअली जब पूरा लाइट ऑफ करके ओनली वो 2 स्पॉट लाइट्स आप लोग ऑन करोगे ना, घर का लुक भी उभर के आएगा। इसीलिए मैंने आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि व्हेन यू आर प्लानिंग टू डू द लाइटिंग फॉर योर हाउस, डेफिनेटली उसमें इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि वो एक लॉन्ग लाइफ वो उसका होना चाहिए एंड वो बहुत दिन तक चलता है और उसमें आपका घर का लुक ही कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। सो चलिए, आज मैंने जो 5 और 6 पॉइंट को ऊपर फोकस किया, आप लोग आशा करती हूँ आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। आप लोग जब आपका घर के लिए इंटीरियर के लिए कोई शॉपिंग करते हैं या घर का डेकोर चेंज करने के लिए या कोई मेकओवर देने के लिए घर का सोचते हैं, तब आप ज़रूर इस पॉइंट के ऊपर ध्यान रखेंगे और आपका घर एक बहुत सुंदर सा यूनिक सा घर बन जाएगा एंड होम स्वीट होम बन जाएगा। हर किसी का होम स्वीट होम है, बट उसको सुंदर करके सजा के खुद के हिसाब से जो सुंदर होती है, मैं नहीं बोल रही हूँ जो मेरे आंखों में सुंदर दिखेगा वो आपको अच्छा नहीं लग सकता है, बट आपके तरीके से ज़रूर कुछ प्राइमरी चीज़ों को, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उसका डेकर करना बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगेगा। सो आशा करती हूँ ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कुछ भी अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, तो मैं जब मेरे चैनल में ऐसे वाला वीडियो भेजूँगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के पास आएगा वो मेरा ट्रैवल व्लॉग होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्द और एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल।